सुशांत सिंह राजपूत की मौत बॉलीवुड इंडस्ट्री में कितना बड़ा बदलाव लेकर आएगी, ये बात कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। मोदी सरकार बॉलीवुड यानी पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक इतना बड़ा बदलाव लेकर आई है जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री की बैंड बजाने वाला है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मोदी सरकार जब भी कोई रूल्स बनाती है तो बहुत सोच समझ कर बनाती है, और जब वो रूल्स लागू किया जाता है तो उसके बाद आप कितना भी अपना सर फोड़ लो, उस रूल्स में कोई भी बदलाव नहीं होता है। पिछले कई समय से हम देखते चले आ रहे हैं कि बॉलीवुड लगातार अपनी मनमर्जियां करते हुए चला आ रहा था, ऐसे कंटेंट लेकर आ रहा था जो किसी न किसी की भावना के साथ खिलवाड़ कर रहा था। लेकिन अब इसी पर मोदी सरकार ने बहुत ही तगड़ा चाबुक मारने का काम किया है। बॉलीवुड की फिल्मों में सेक्स, ड्रग, जातिवाद, धर्म विरोधी चीजें, हिंदू विरोधी चीजें, बच्चों के खिलाफ सेक्स जैसी चीजें, ड्रग्स दिखाने वाली जैसी चीजें, देश विरोधी चीजें और ऐसी उन सभी चीजों पर जो फिल्म देखने के लिहाज से सही नहीं है, उसके ऊपर बहुत बड़ा कानून में बदलाव किया। पहले जो एक्ट था उसमें बदलाव किया गया है, अब नया एक्ट लाया जा रहा है जो बॉलीवुड समेत भारत की सभी फिल्म इंडस्ट्री के लिए लागू किया जाने वाला है। फिल्म इंडस्ट्री इस सेंसरशिप के खिलाफ है और बॉलीवुड से लगभग 1400 लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाने का काम किया है। लेकिन इनकी आवाज कहां तक उठेगी और कब दबा दी जाएगी, इन्हें खुद भी नहीं पता चलेगा। तो चलिए जानते हैं कि ये है क्या और काम कैसे करे। इस अमेंडमेंट का मतलब ये है कि किसी भी फिल्म को एक बार सेंसर से सर्टिफिकेट मिल गया तो उसके बाद उसका काम खत्म नहीं होता है। प्रोड्यूसर की जो टेंशन है वो तभी भी बनी रहेगी। यानी फिल्म पर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके ऊपर दोबारा से उसे सेंसर किया जाएगा और उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। देखिए, मामला सिर्फ फिल्म मेकर्स का नहीं है, फिल्म देखने वालों के लिए भी है। फिल्म सर्टिफिकेशन के नए नियमों के मुताबिक इसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है, 7+, 13+, 16+। यानी ये फिल्म किस एज ग्रुप के देखने लायक है या नहीं है। अगर आप सिनेमा घर में किसी बच्चे को लेकर साथ में जाते हैं तो हो सकता है कि आपको उसकी एज सर्टिफिकेट वहां पर दिखानी पड़े। अगर वो सर्टिफिकेट उस लिहाज से सही नहीं बैठती है तो आपके बच्चे को सिनेमा घर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस एक्ट के मुताबिक भले ही फिल्म को एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो एक आम इंसान भी सरकार को इसकी शिकायत कर सकता है। यानी फिल्म रिलीज के बाद समझ लीजिए कि आपको फिल्म के किसी डायलॉग पर, किसी सीन पर कोई प्रॉब्लम है तो आप शिकायत कर सकते हैं और आपकी शिकायत को सुना भी जाएगा। यानी फिल्म अगर देश के खिलाफ है, किसी धर्म या जाति के खिलाफ है, उसमें किसी का अपमान किया गया है, किसी के बारे में ऐसी कोई बात कही गई है जो ठीक नहीं बैठती है, विदेशी चीजों को लेकर खतरा, सार्वजनिक शांति, शिष्टता, नैतिकता का उल्लंघन, किसी की बदनामी हो रही है, अदालत का अपमान किया जा रहा है या किसी की भावना को उकसाने का काम किया जा रहा है, तो सरकारी बोर्ड उस पर एक्शन ले सकता है। मान लीजिए कि कोई फिल्म आज रिलीज होती है और उसके 2-3 महीने के बाद कोई उस फिल्म के किसी सीन पर आपत्ति जताता है तो उस फिल्म के ऊपर विचार किया जाएगा। अगर फिल्म किसी मायने में गलत निकलती है तो उस फिल्म के ऊपर आजीवन प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। समझ लीजिए कि अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर, उसके सैटेलाइट राइट्स लेने वाले, OTT राइट्स लेने वाले, प्रोड्यूसर को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। यानी फिल्म मेकर्स की जो पूरी लगाम है अब वो केंद्र सरकार के हाथों में आ चुकी। यानी फिल्म बनाने के लिए अब फिल्म मेकर्स को सिर्फ क्रिएटिविटी का इस्तेमाल नहीं करना होगा, बल्कि ये सोचना होगा कि ये डायलॉग, ये सीन में जो लिख रहा हूँ, क्या इस सीन के ऊपर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उस हिसाब से स्क्रिप्ट लिखी जाएगी और शूट की जाएगी। बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हम बापू के 3 बंदर नहीं बन सकते हैं, हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी सर्वोपरि है। लेकिन ये फिल्म मेकर तब क्यों नहीं सोचते अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में, जब वो लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसी चीजें दिखाते हैं जो धर्म के खिलाफ होती है, जाति के खिलाफ होती है, तब इनकी अभिव्यक्ति की आजादी कहां चली जाती है। और जब अब इनके ऊपर नकेल कसी जा रही है तो इन्हें तकलीफ हो रहा है।